बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 256। सकलों दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ। काग गौन गति त्याग कर हंस गौन गति आओ। सदगुरु कबीर इस साखी के द्वारा मानव तन की विशेषता बताते हैं कि मानव तन को उत्तम सब लोग कहते हैं। सभी शास्त्र इसकी साक्षी देते हैं। ऋषि मुनिजन सब उत्तम देह कहलाते हैं। बड़े जतन मानव तन पावा, ऋषि मुनिजन शास्त्र सब गावा। ऐसे साक्षी भी दी जाती है कि ये मानव तन बहुत उत्तम है। परंतु सभी उत्तम नहीं होते। अगर सभी उत्तम हो जाते तो फिर उत्तमता की शिक्षा देना नहीं आवश्यकता नहीं थी। लेकिन सब उत्तम नहीं होते। मानव जीवन में यह देह ऐसी है जहां पशुआ कर्मों को सुधार किया जा सकता है। बिना पशुआ कर्म सुधारे मानव कैसे कहला सकता है? मानव उत्तम कैसे कहला सकता है? नहीं कहला सकता। मानव देह में उसके गुणों की पूजा होती है और जब तक गुण की पूजा नहीं है वो कैसे उत्तम हो सकता है? मानव देह में तो छल कपट पाखंड धोखा क्रूर अत्याचारी व्यभिचारी अनाचारी दुराचारी सभी तरह के लोग हैं। जो दुराचारी है क्या वो उत्तम मानव है? क्रूर व्यक्ति जिनके दिल में दया ना हो क्या वो उत्तम है? लालची व्यक्ति जो लालच में छल कपट पाखंड करता है, धोखाधड़ी करता है, हत्या करता है, धन के पीछे भागता है, क्या ये उत्तम आदमी है? उत्तम वही कहलाता है जो मानव गुणों को धारण करे। मानव मानव सभी कहे, मानव बुद्धि कोई बिरला। साहब ने कहा कि मानव मानव सभी कहावे, मानव बुद्धि कोई बिरला पावे। मानव सद्गुण धारण किए हुआ न वाला वही व्यक्ति उत्तम है। और मानव देह में रहकर पशुआ कर्म करे, पशुओं की तरह रहे, वो उत्तम नहीं हो सकता। दुर्मतिया व्यक्ति उत्तम नहीं हो सकता। यहां यही बात कही जा रही है कि सकलों दुर्मति त्याग कर। सभी प्रकार की दुर्मतियां, ये मति संसार में कार्य करती है। अज्ञान और मति ये कार्य करती है। अब इस मति को कुमति बना दिया गया। यह अपना कार्य संसार में रखते करती है। अज्ञान के साथ लगकर अज्ञान और मति मिलकर संसार का कार्य करते हैं। अज्ञान में
सार नहीं है, दुर्गुण है। दुर्गुणों के आधार पर मति कार्य करती है और उस मति के आधार पर संसार के जितने भी कार्य होते हैं वो होते हैं। तो मति जो अज्ञान के साथ लग करके अपना कार्य करती है तो वो दुर्मति हो जाती है। उसमें शंकाएं होती हैं, संशय होते हैं, अबोधता होती है। लेकिन कार्य संसार के होने हैं तो संसार अज्ञान के साथ भी है और ज्ञान के साथ भी है। ज्ञान आधार है और अज्ञान आधार है। ये संसार दो आधार से बना हुआ है, अज्ञान और ज्ञान। जहां ज्ञान है वहां सार है, सत्य है। जहां अज्ञान है वहां आसार है, मिथ्या है। तो अज्ञान के साथ ये मति कार्य करती है, अज्ञान के साथ रह करके, तो वहां मिथ्या है। मिथ्या मान इंद्रियां, तरह तरह की मिथ्या मान इंद्रियों को बनाकर कोई ईश्वरवाद, ब्रह्मवाद, कर्मकांड, उपासना, जो कोई चीज है ही नहीं उसको बना दिया। तो वो आसमान में ऊपर बैठा हुआ ईश्वर सब कुछ करता है, ऐसी मति बना दी। इस मति को फैला दिया गया कि संसार में उस मानव ईश्वर के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता। कोई विचार नहीं करता कि अगर पत्ता उस ईश्वर की इच्छा से हिलता है तो फिर ये चोरी डकैती क्या ये वही करा रहा है? क्या व्यभिचार वही करा रहा है? क्या क्रूरता ये वही करा रहा है? ये कोई विचार नहीं करता। बस कह देते हैं कि वह ईश्वर के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता। तो पत्ता नहीं हिलता तो संसार में धोखाधड़ी, छल कपट, पाखंड जो भी फैल रहा है क्या वही फैला रहा है? जब ऐसा प्रश्न उनके सामने रखते हैं तो वो कहते हैं आप ईश्वरवादी नहीं हो, आप नास्तिक हो। बस इनके पास एक सीधा जवाब होता है। आस्तिक और नास्तिक का सवाल नहीं होता। बात यह है कि जो वस्तु है ही नहीं उसको मानकर इसे संसार में संशय फैलाकर दुर्मतियां बना दिया गया। उस दुर्मति से धर्म का व्यापार चलता है, मत पंथ का व्यापार चलते हैं। और जब बात उसमें जांच की जाती है कि कल्याण किसका हो रहा है तो कल्याण किसी का नहीं हो रहा। वहां कल्याण अगर हो रहा है तो उन धर्म को बनाने वाले, उन धर्म के चलाने वाले लोग, मत पंथ का निर्माण करने वाले लोग, उनका भला हो रहा है, उनका कल्याण हो रहा है। तो यहां ये बात कही जाती है कि सकलों दुर्मति त्याग कर। सभी प्रकार की दुर्मति जहां पर भी इनको त्याग करे और इनके त्याग करने से जो जन्म बनेगा वो मानव सद्गुणों को धारण किए हुए होगा, तब ये उत्तम देह होगी। अन्यथा तो मानव देह कहने मात्र से उत्तम कही जाती है, परंतु वैसे मानव सद्गुणों को अगर धारण नहीं किया जाए तो वो उत्तम कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। सद्गुरु कबीर ने एक कदम आगे बढ़कर के कहा। सबने कहा कि मानव की देह उत्तम है, बड़े जतन मानव तन पावा, सबने कहा। परंतु साहब ने एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि मानव तेरा गुण बड़ा, मांस ना आवे काज, हाड़ ना आभूषण बने, चाम ना बाजे बाज। इस मानव की तो चमड़ी भी कोई काम नहीं आती, मांस किसी काम का नहीं, ना हड्डी इसके किसी प्रकार के आभूषण बनाती है। पशुओं के तो हड्डियों के भी आभूषण बनते हैं, चमड़ों के ढोल नगारे बजते हैं। तो फिर किस काम का ये मानव? अगर मानव है तो सद्गुणों को धारण करे, मानव गुणों को धारण करे, तब उत्तम है। और ये मानव देह ऐसी है कि इसमें मानव सद्गुणों को धारण करने की योग्यता है, क्षमता है। पशुआ कर्म में रह करके तो पशु की तरह ही रहेगा। 6 पशुआ कर्म कहे जाते हैं। पहला कर्म है छाजन। छाजन का तात्पर्य होता है कि अच्छा संगत करे। जैसी संगत करेगा वैसा ही उसका मानव जीवन बनेगा। जुआरी के साथ रहेगा, जुआ खेलना सीखेगा, धन में लोभ बढ़ेगा धन का। और जब
धन का लोभ बढ़ता है तो वहां पर छल कपट पाखंड सब कुछ बढ़ता है। किसी जुआरी के साथ, किसी चोरी करने वाले का संग करोगे, झूठ बोलने के साथ संग करोगे, शराब पीने वालों का संग करोगे, तो वैसी ही संगत तुम्हारी बनेगी, तुम वैसा ही धन कमाने का साधन ढूंढोगे। तो कहा है कि संगत कीजिए साधु की, हरे कोट अपराध, ओछी संगत तूल की जो आठवें पहर उपाद। साधु का तात्पर्य है जो मानव जीवन में सद्गुणों को धारण करके उनकी साधना के द्वारा अपने जीवन को चलाता है। ये तात्पर्य यहाँ कतई नहीं है कि भेखधारी ही साधु होते हैं। भेख धारण करना एक अलग प्रक्रिया है, ये अलग स्थिति है। बिना भेख धारण कर किए हुए भी व्यक्ति गृहस्थी में रहकर भी साधुता को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति सच का आधार लेकर के चलता है, झूठ कभी नहीं बोलता, उसके अंदर मानव सद्गुण है, तो वह व्यक्ति भेख धारण किए हुए भी ना हो तो भी साधु है। यही मात्र नहीं है कि कोई साधु भेखधारी ही होगा। भेख धारण करना तो एक अलग व्यवस्था बनती है। कोई व्यक्ति अपने घर परिवार को त्याग कर परोपकार कल्याण के लिए जगत में विचरण करना चाहता है, उसका लक्ष्य संसार में ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण करने का होता है, और फिर वह अपने घर को पहले त्यागता है। घर को त्यागने से पहले उसके घर की सुरक्षा वो पहले करता है, घर के लोगों को पहले वो सुधारता है, अपने विचार घर के व्यक्तियों को पहले देता है, और उसके विचारधारा की क्षमता आगे बढ़ती है, तब वो घर त्यागता है। अन्यथा घर त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं होती। गृहस्थ भी साधु होते हैं। दूसरी होती है भोजन। पहला होता है साधन, जिसे छाजन कहा जाता है। दूसरा होता है भोजन। खाने पीने का ध्यान करें। मानव देह में आए हो, जो भोजन खाद्य है वो खाए, अखाद्य का क्या भोजन करे। खाने पीने का सुधार मानव देह में हो सकता है। पशुआ कर्मों का सुधार भोजन पशुआ कर्मों में है, लेकिन पशु योनि में मानव ये भोजन का सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि पशु इतने सामर्थ्य नहीं रखते कि उनके मन चाहा भोजन उन्हें प्राप्त हो। लेकिन मानव देह में मन चाहा भोजन प्राप्त करने की क्षमता होती है, इसलिए मानव देह उत्तम है। मानव देह अपनी संगत को बदल सकता है, अच्छे लोगों के साथ संगत कर सकता है। पशु ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए यह मानव देह उत्तम है। तीसरा कर्म आता है मैथुन। मैथुन करके बच्चे पैदा करना पशु भी करते हैं और मानव भी करते हैं। लेकिन पशु कर्म में, पशु योनि में कहीं पर कोई परिवार नहीं होता। जिस मां से जन्म लिया होता है वहीं उसी मां से बच्चे भी पैदा करते हैं, यह पशुता है। लेकिन मानव देह में यहां परिवार होता है। यहां माता पिता, भाई बहन, नाना मामा, फूफा फूफी, इस तरह के व्यवहार होते हैं। ये परिवार होता है और बच्चे पैदा करने की इजाजत ये मानव समाज देता है। इसके लिए एक संस्कार बनाया जाता है विवाह नाम का। स्त्री और पुरुष को उस विवाह संस्कार के द्वारा मिला करके इजाजत दी जाती है कि तुम अब गृहस्थ जीवन का पालन करो, तब वो बच्चे पैदा करते हैं। अन्यथा पशुओं की तरह कोई परिवार न मानकर और हर जगह मैथुन किया जाए तो वो पशुओं के बराबर होता है। इसलिए मानव देह उत्तम है कि ये मैथुन क्रिया को, मैथुन कार्य को सुधार कर सकता है। चौथा है निद्रा, अर्थात आराम करना मानव देह के लिए आवश्यक है, पशुओं के लिए भी आवश्यक है।
पशु भी आराम करते हैं, मानव भी आराम करता है। अपने धन कमाने के लिए मानव कितने कितने घंटे काम करता है। कोई 8 घंटे काम करता है, कोई 12 घंटे काम करता है, कोई 20-20 घंटे तक भी लोग कार्य करते हैं। यहाँ तक कि 24 घंटे भी काम करते हैं। धन कमाना है, लेकिन उसे आराम की भी आवश्यकता होती है। मानव देह के लिए आराम करने की जगह लोग अपने अपने क्षमता के अनुसार छोटी सी झोपड़ी के से लेकर महल दुमहले बनाते हैं और सोने के लिए तरह तरह के बिस्तर बनाते हैं। लेकिन पशु इस कार्य को सुधार नहीं सकता। वो जहां जगह मिले वहां वो विश्राम करते हैं। इसलिए मानव देह उत्तम है, क्योंकि वह नींद निकालने के लिए, अपने विश्राम करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार साधन बना सकता है। पशु नहीं बना सकता। इसलिए मानव देह उत्तम कही गई है। फिर कहा गया है मोह। यह पशु कर्म में मोह भी है। सबसे बड़ा बंधन इस मोह का है। हम देखते हैं कि चिड़िया जब अंडे से बच्चे निकालती है तो बच्चे जब उड़ नहीं सकते तो उनके लिए दाना ढूंढ ढूंढ कर लाकर चिड़िया उनके मुंह में लाकर देती है, और जब बच्चों के पंख आ जाते हैं तो वो उड़ जाते हैं। इसी तरीके से कहीं कुत्ते के बच्चे हमने देखे, जब कुत्ती अपने बच्चे देती है कहीं पर, तो जब तक वो चल फिर नहीं सकते तब तक वो कुत्ती उनके बच्चों के लिए खाना ला कर देती है। ये मोह से संसार चलता है, लेकिन पशु उसका मोह का सुधार नहीं कर सकते। मानव देह में भी ये मोह है। मानव कहीं भी रहेगा लेकिन अपने घर लौट कर आता है। अपने परिवार से मिलने की उसे लालसा लगी होती है। ये मोह का बंधन, इसी का सुधार करना मानव देह में है, और मानव देह इस सुधार कर सकता है। ये मोह का बंधन इसको छुड़ा सकता है। इसलिए मानव देह उत्तम है। फिर होती है भय। अनजाने भय से पशु भी डरता है, मानव भी डरता है। पशु को अनायास किसी चीज की आवाज आती है, वो उठकर भाग जाता है, कान खड़े कर देता है, क्योंकि उसे भय रहता है कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाने वाला कहीं आ ना जाए। मानव भी इसी तरीके से एक अनजाने भय से बंधा हुआ पड़ा है कि मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा, मेरा जन्म खराब हो जाएगा। मैं किसी देवता को नहीं मानूंगा, मेरा ऐसा बिगाड़ा हो जाएगा। इसका सुधार मानव देह में हो सकता है। मानव देह निर्भय हो सकती है, पशु नहीं हो सकते। इसलिए मानव देह को उत्तम कहा गया है। अर्थात जो छह कर्म जो पशु कर्म कहे जाते हैं, उनका सुधार इस मानव देह में हो सकता है और किसी अन्य देह में नहीं हो सकता। इसलिए इस देह को उत्तम कहा जाता है। अगर इस मानव देह में उन पशु कर्मों का सुधार नहीं हो सकता तो मानव देह उत्तम नहीं हो सकती। मानव देह उत्तम कैसे हो सकती है? मानव देह के गुणों को धारण करने से। जब तक मानव देह नहीं, उसके गुण नहीं, मानव नहीं। तो यहां यह कहा जाता है कि सकलों दुर्मति त्याग कर, जो पशुआ कर्मों का सुधार करके शुद्ध बुद्धि जो मति होती है उसके साथ, वो अज्ञान के साथ रहती है, और अज्ञान के साथ रहकर वो मति अपना जीवन यापन करती है। धीरे धीरे इसी मति के उस अज्ञान से ज्ञान नाम पुत्र पैदा होता है। अब जैसे ही ज्ञान पुत्र पैदा होता है, अज्ञान नाश हो जाता है। जब नाश ज्ञान हो जाता है, ज्ञान का जन्म होता है और अज्ञान नाश हो जाता है, तब वह बुद्धि जो मति होती है, जो कुमति बनी हुई होती है, वो सुमति बन जाती है। तब कहा जाता है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, तहाँ कुमति जहाँ विपत्ति निधाना। जो कुमति होती है, जो अज्ञान के साथ रह करके कार्य करती है, वहाँ विभिन्न प्रकार की विपत्तियाँ आती हैं। विपत्तियों का कोई पारावार नहीं होता। और जब ज्ञान के साथ मति कार्य करती है तो वहाँ सारी संपत्तियों का ठौर ठिकाना प्राप्त होता है। तो दुर्मति त्याग कर, सकलों दुर्मति दूर कर, अच्छा जन्म बनाओ। ये जो मानव देह तुम्हें मिली है, इसको अच्छा बनाओ। अच्छा मानव जन्म कैसे मिलेगा?
मानव सद्गुणों को धारण करो, तब ये तुम्हारा मानव देह उत्तम कहलाएगी। मानव सद्गुण क्या है? सांच का आधार हो, हमेशा सच बोलो, क्योंकि इस संसार में सच और असत्य दोनों का आधार है। ये संसार सत्य और असत्य से बना हुआ है, और तुम्हें कौन सा आधार चाहिए? सच का आधार चाहिए या झूठ का आधार चाहिए? अगर झूठ का आधार रखोगे तो अज्ञान का आधार है, और सत्य का आधार रखोगे तो ज्ञान का आधार है। इनमें से तुम्हें कौन सा आधार चाहिए, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। महापुरुष कहते हैं, लेकिन तुम सुन के इधर से उधर निकाल देते हो। तो जो सांच का आधार है वो आधार हो, कभी झूठ नहीं बोले, मिथ्या न बोले। जब सांच का आधार रखोगे तो मिथ्या मानिंदियां सब दूर हो जाएंगी, और जो सच है, जो सार है, वो तुम्हारे समक्ष आ जाएगा। ये धारण करो, विचार पूर्वक कार्य करो। हमेशा कोई भी कार्य करे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। कोई भी कार्य करे उसका आगा पीछा भला बुरा विचार करके कार्य करे। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है वाके हृदय आप। सच बोलने के अलावा कोई दूसरी तपस्या नहीं, झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई पाप नहीं। तो सांच का आधार करके विचार पूर्वक कार्य करे। फिर आता है शीलता। शीलता का तात्पर्य है नम्रता, कोमलता, लगनशीलता, व्यवहारिकता। अपने कार्य को नम्र होकर करे। किसी के पास धन ज्यादा इकट्ठा हो गया तो धन के अहंकार में बंधा पड़ा है। कोई शारीरिक बल से बलशाली है तो उसको उस शारीरिक बल का घमंड है, वो दुर्बल व्यक्तियों को सताता है। कोई धन है तो धन से किसी को लूटता है, खरीदता है, क्योंकि धन से धन कमाया जाता है, ऐसा वो सोचता है। ब्याज पर पैसे देकर पूरा जीवन लोगों का बिगाड़ कर रखता है। तो शीलता का तात्पर्य अपना कार्य करे, नम्रता से करे, कोमलता से रहे, नम्रता पूर्वक रहे, मिलनसार रहे, किसी को कष्ट ना पहुंचाए, और अपना कार्य भी करता रहे। अपना कार्य करने के पहले ये जरूर देखे कि मेरे कार्य से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, किसी को दुख तो नहीं हो रहा। ये देखकर अपना कार्य करे। कहा गया है कि शीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रही सील में आन। इस तरीके से दीपक जलता है, शांत रहकर जलता है, लेकिन रोशनी करता है, वो कभी आवाज नहीं करता। इसी तरीके से अपने कार्य को अच्छी तरह से करे, शांत रूप से करे, कोमल रूप से करे, मृदु वचन के साथ करे, अच्छे व्यवहार के साथ करे, सदाचार के साथ करे। ये शीलता के गुण है। चौथा है दया। हृदय में दया रखे कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। अगर दया है तो धर्म है, और दया नहीं है तो काय का धर्म है? कोई धर्म नहीं। दया जहां नहीं होती है वहां क्रूरता होती है, अत्याचार होते हैं, निर्दयता होती है, मार काट, छल कपट पाखंड, एक दूसरे को मार काट मची होती है। इसलिए दया का हमेशा हृदय में वास करे। पांचवा होता है धैर्य रखे। मानव जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, भूख प्यास, लाभ हानि सब होते हैं। इनका धैर्य के साथ सामना करें। जब धैर्य होता है तो रास्ता कोई ना कोई निकल आता है। इसलिए ये पांचों मानव सद्गुणों को धारण करे तो मानव कहलाता है, अन्यथा पशु के बराबर ही है होता है। तो अच्छा जन्म बनाने के लिए मानव सद्गुणों को धारण करें। अब जब मानव सद्गुणों को धारण करेंगे तो कागवृत्तियां दूर हो जाएंगी। कागवृत्ति क्या है? कागवृत्ति लोभ, लालच, छल कपट पाखंड, विषय वासनाओं में लिप्तता, विषय भोग में लगा रहना, अपने स्वार्थी कार्य करना। हम देखते हैं कि जो कौवा होता है, काग होता है,
उसकी वृत्ति चंचल होती है, विष्ठा पर उसका ध्यान होता है, वो यहां से वहां उड़ता रहता है, चंचल होता है, उसकी आवाज सुनने में परेशानी आती है, उड़ा देते हैं। तो उसके कार्य अच्छे, ना बोलियां अच्छी, ना देह अच्छी, तो ये दुर्मतिया कहा जाता है, कौवे को दुर्मतिया कहा जाता है। तो सकलों दुर्मति त्याग। और हंस गौन गति, हंस की तरह रहकर मानव देह को उत्तम करे। मानव देह उत्तम कब कहलाएगी? जब हंस गुणों को धारण करे। और हंस गुण वही मानव सद्गुण है। मानव सद्गुणों को धारण करेंगे तो हंस देह बनेगी। हंस देह कोई अलग से कोई नहीं कही जाती, ये मानव देह ही हंस देह है। लेकिन मानव सद्गुणों के साथ हंस देह होती है। तो कहा गया है कि उत्तम जन्म तब बनेगा जब मानव सद्गुणों को धारण करे। और मानव सद्गुणों को धारण करने के लिए दुर्मति को त्याग करना होगा। दुर्मति को त्याग करके और अपने कार्य को करे। मानव सद्गुण है तो ही मानव देह कहलाती है, अन्यथा मानव देह नहीं है तो मानव देह में ही ये सुधार हो सकता है। पशु कर्मों में मानव देह का सुधार नहीं हो सकता। मानव में रहकर पशु कर्म करे, मानव कैसे कहलाएगा? इसलिए साहिब इस साखी के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि सकलों दुर्मति त्याग कर अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति त्याग के हंस गौन चली आओ। मुक्ति का रास्ता, मोक्ष का रास्ता, सच्चे जीवन का रास्ता, सरल जीवन का रास्ता हंस गौन गति है। अर्थात हंस गुणों को धारण करे। और हंस गौन गति है वही मानव गति है। पशुआ कर्मों का त्याग करके, सुधार करके मानव मात्र बना रहे। और जब मानव मात्र बना रहेगा तो वहां मानव का धर्म सामने आता है। संसार में विभिन्न प्रकार के धर्मों का विकास किया, बनाया। किसने बनाया? बनाने वाला कोई मानव ही तो होगा। ये धर्म का निर्माण करने वाले लोग धर्म का निर्माण करके और कितने कितने धर्मों का निर्माण किया और अपना अपना व्यापार चलाते हैं। जहां पर पशु कर्म का सुधार नहीं, मानव सद्गुणों को धारणा नहीं, तो वो कैसे मानव धर्म कहला सकता है? पशुता से अलग कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। यहां सदगुरु कबीर ये निर्देश देना चाहते हैं कि अगर तुम मानव देह में हो और इसको उत्तम मानते हो तो यह मानव देह मानव सद्गुणों के आधार पर होगी। पशुआ कर्मों के आधार पर यह मानव देह उत्तम कभी नहीं हो सकती। जहां मानवता से अलग हो, मानवता के मान्य अलग अलग हो, अलग अलग वर्ण व्यवस्था के आधार पर मानव को मानव ने अलग कर दिया हो, ऐसे मानव कैसे कहला सकते हैं? मानव हो ही नहीं सकते। मानव वहां है जहां सद्भावना है, सम संतोष है, एक समान व्यवस्था है, जहां छल कपट पाखंड नहीं है। ऐसी मानव व्यवस्था मानव सद्गुणों को धारण करने के बाद बन सकती है। पशुआ कर्मों को धारण करने के बाद ऐसी मानव व्यवस्था नहीं बन सकती। सदगुरु कबीर का जीवन जो दृष्टांत है वो संसार में देखकर संसार के लिए कहा गया है। अनुमान कल्पना की बात कभी उन्होंने ना कही। उन्होंने जो भी कहा जो संसार को देखकर, संसार में सीख लेकर और संसार को ही सिखाया। अनुमान कल्पना के आधार पर कई लोगों ने अपने अपने विचार बनाए कि वो ईश्वर है, वो आसमान में बैठा है, वो सारे संसार को चलाने वाला है, जबकि ऐसा कहीं पर कोई सिद्ध नहीं हुआ कि आकाश में कहीं ईश्वर बैठा है। और इस दुर्मति की हालत देखिए, बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान इस दुर्मति में फंसे हुए हैं।
जिनको पढ़ाया जाता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं होती, विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ने वाले लोग भी ऐसी दुर्मति में फंसे हुए लोग हैं जो मानते हैं कि कोई ईश्वर है। इसका मानने का कारण क्या है कि मानव लोभी लालची हो गया है। कहीं ना कहीं उसके अंदर, उसके हृदय में उसका स्वार्थ फंसा पड़ा है और निस्वार्थ भावना अपने जीवन में उत्पन्न होने ही नहीं दे रहा है। स्वार्थ में परमार्थ रहने की बात मैंने कई बार कही है। स्वार्थ में परमार्थ देखो, स्वार्थ में स्वार्थ मत देखो। स्वार्थ में स्वार्थ देखोगे तो पशुता रहेगी, मानव कर्म आएंगे नहीं, अच्छा जन्म बन ही नहीं सकता, उत्तम देह कहला नहीं सकता।